आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। ये टॉपिक आपका यहाँ इस एंट्रेंस से यानी 9th एंट्रेंस में भी आता है। उसके अलावा ये अगर थोड़ा ऊपर जाते हैं तो आपका बीए, बीकॉम और आपका बीए एलएलबी, बीएएल, बीएड और एमबीए तक के अंदर ये सारे टॉपिक कवर होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि यहाँ हम जो शुरू कर रहे हैं उसका नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन एरर सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ आप देखें कि टॉपिक जो है वो आपका है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। इसमें हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब के साथ में क्या कॉम्बिनेशन होते हैं और यहां पर कॉमन एरर क्या क्या होते हैं, क्या क्या कंडीशन ऐसी होती हैं। अब उसको समझना है। इन इंग्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इज फॉलोज। नॉर्मली जब हम देखते हैं कि सेंटेंस बनाते वक्त हमारे पास जाइए बाहर जाइए, बाहर जाइए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मजाक समझ रहा है ये लड़का कोचिंग को, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस को हम बनाते हैं तो वहां पर हमें तीन चीजों की जरूरत होती है। तो एक सब्जेक्ट की, एक वर्ब की, एक ऑब्जेक्ट की। बात समझ में आ रही है? लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें तो दो चीजों पर आपका सेंटेंस बनता है, एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट। तो जो प्रेडिकेट होता है बच्चों, जब कभी भी कॉल आएगा तो आप बगैर परमिशन के उसको कॉल को रिसीव नहीं करेंगे। दूसरी बात, ऊपर से आप स्पीकर पे ऑन कर करके हमें आवाज सुना रहे हैं। ध्यान रखना इस बात का, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करना है। जब कभी भी हम नॉर्मली सेंटेंस बनाते हैं तो यहां हमें दो चीजों को लेकर के चलना होता है। एक हमारा होता है बच्चों सब्जेक्ट, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक होता है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेट। तो यहां हम अगर देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस का पहला वर्ड होता है। नॉर्मली सब्जेक्ट सभी लोग जानते हैं, टेंसेस में हमने पढ़ा, एक्टिव पैसिव में हमने पढ़ा। तो सब्जेक्ट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक आपका सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा आपका प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर आपके जो सब्जेक्ट आते हैं वो ये वाले सब्जेक्ट नॉर्मली आप लोग यूज करते हैं सभी बच्चे। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट की मैं बात करूंगा तो इसके अंदर आपके आई, यू, वी एंड दे। अब बात आती है प्रेडिकेट की। तो प्रेडिकेट जो है वो बच्चों क्या होता है, इसको जरा देखें। ये प्रेडिकेट आपके दो चीजों से मिलाकर के बनते हैं, एक आपका वर्ब और दूसरा आपका, शायद इस गेट को या तो बंद करो या बच्चों को खामोश करो, मैं रिकॉर्डिंग पर हूं। हाँ, या गेट बंद करो या बच्चों को खामोश करो, रिकॉर्डिंग है मेरी। एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होते हैं, बात समझ में आ रही है? तो प्रेडिकेट दो चीजों को मिलाकर के बन रहे हैं। तो यहां हमने कुल मिलाकर के ये नोटिस किया कि हमारा कोई भी सेंटेंस जो होता है वो तीन चीजों पर आता है, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट पर। समझ में बात आ गई? अब जो प्रेडिकेट जो वर्ड आया है वो इसलिए आया है क्योंकि प्रेडिकेट के अंदर ये दो चीजें होती हैं, एक वर्ब एक ऑब्जेक्ट। नॉर्मली सेंटेंस तीन चीजों से बन रहे हैं। अगर हम ये कहें कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलाकर के सेंटेंस में, दैट्स इट। तो ये क्लियर हो गया सबका। दूसरी बात कि यहां हम देख रहे हैं आप लोग देख रहे हैं कि एक सेंटेंस आपके सामने यहां मैं रख रहा हूं, इस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब। तो सेंटेंस मैं जो रख रहा हूं उसमें है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तो आप जानती हैं, अभी मैंने बताया। शिवम राइट्स अ लेटर। यहां पर इसके मैं तकरीबन 24 से 25 रूल्स यहां आपको बताने वाला हूं। तकरीबन 24 से 25 रूल आपको बताए जाएंगे। अब यहां जो है आपके सामने पहला सेंटेंस है शिवम राइट्स अ लेटर। ये बहुत बेसिक सा बता रहा हूं, अभी जो आगे रूल आने वाले हैं वो बात काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहां जो राइट्स मैंने लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि मेरे पास यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से हम वर्ब में एस या ईएस ऐड करते हैं। पहला रूल, यहां आपके सामने सिंगुलर वर्ब यूज विद सिंगुलर सब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने आता है बच्चों, दे राइट अ लेटर, दे राइट अ लेटर। यहां आपके सामने प्लूरल वर्ब है दे, और इसीलिए यहां पर वर्ब के साथ एस या एस नहीं लग रहा, तो प्लूरल वर्ब के साथ में हम प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट आता है कुछ इंपॉर्टेंट रूल है, अब मैं जो आगे आपको बताने वाला हूं। यहां से देखें, some important rules about subject and verb agreement। अब यहां रूल नंबर 1 ये कह रहा है
इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड, देखो बहुत माइनर माइनर डिफरेंस है, और अब यहां से ध्यान से सुनने की जरूरत है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि जो सर ने ऊपर रूल बताए वो तो बड़े बेसिक से हैं, शायद ये भी ये समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, और ये जितने बच्चे बैठे या इसके अपर लेवल के जितने बच्चे बैठे, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि यहां पर जो है ये वाले रूल में से कोई भी एक प्रॉपर रूल अप्लाई नहीं कर सकता है। सिर्फ हंसी मजाक करने से काम नहीं चलता है। तो यहां पर रूल नंबर 1 जो है इसमें है, इफ टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय एंड दे डिनोट टू सेपरेट एंटिटीज और आइडियाज, प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। मैंने क्या कहा कि जब कभी भी, ध्यान से सुनना, जब कभी भी दो सब्जेक्ट आपके आते हैं, मैंने क्या कहा, जब कभी भी दो सब्जेक्ट आते हैं एंड लग करके, ध्यान से सुनना, एंड लग करके बच्चों, तो वहां पर वो दो अलग अलग एंटिटीज या दो अलग अलग आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। दो अलग अलग एंटिटीज या दो अलग अलग आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं जब बीच में किसी दो सब्जेक्ट के बीच में एंड लग रहा हो। एक बात, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे बच्चों, प्लूरल वर्ब का। इसलिए करेंगे क्योंकि वो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो मिलाकर के वो एक से ज्यादा हो जाएंगे, जिसके बिहाफ पे वो प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा, इसलिए वहां पर प्लूरल वर्ब लगेगा। तो पहला एग्जांपल, नदीम एंड जैद आर प्लेइंग। नदीम एंड जैद आर प्लेइंग, क्योंकि ये मैंने आपको रूल नंबर 1 ये सिखाया कि यहां पर एंड लग रहा है। अभी एंड का एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, तब आप देखेंगे कि यहां तो ये कहा गया लेकिन दूसरी जगह कुछ और कहा जाएगा। नदीम एंड जैद आर प्लेइंग, नदीम एंड जैद आर प्लेइंग, क्योंकि यहां पर आर इसलिए लगा बेटा, ये है आपका प्लूरल वर्ब, आर लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं, क्योंकि एंड दो सब्जेक्ट के बीच में आ रहे हैं और ये दोनों सब्जेक्ट अपने आप को अलग अलग इंडिकेट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, यू एंड अफसर, एंड के बीच में, एंड के साथ में यू एंड अफसर करके आ रहे हैं, तो यहां पर आर इसलिए लगा, ये प्लूरल वर्ब इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर ये जो वर्ब है आपका प्लूरल इसलिए है क्योंकि यहां पर एंड के साथ में दो अलग अलग एंटिटीज या दो अलग अलग सब्जेक्ट आपको नजर आ रहे हैं। तो पहला रूल एंड के हिसाब से, जब बीच में किसी दो सब्जेक्ट के बीच में अगर एंड लग जाता है तो हमेशा वह हम उसको प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करें क्योंकि वो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाते हैं। बात समझ में आ गई। रूल नंबर 2, दैट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, इफ टू और मोर nouns और adjectives are joined by and। देखो यहां भी मैं एंड की बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने कहा अगर दो नाउन या दो एडजेक्टिव उनके बीच में एंड लग करके आ रहा है तो वो प्लूरल एंटिटीज या प्लूरल सब्जेक्ट नहीं कंसीडर किया जाएगा। बात समझ में आई। मैंने कहा बट दे डिनोट अ सिंगल, बट दे डिनोट अ सिंगल पर्सन, सिंगल थिंग, सिंगल आइडिया, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड इज हियर, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड इज हियर। बात समझ में आ गई। मैंने आपको यहां बोला दिस, ध्यान से सुनना, ये कब होता है ऐसा, और ये कैसे पहचानेंगे कि एडजेक्टिव है कि नाउन है या कौन सा अदर सब्जेक्ट है, तो आपको सेंटेंस देखकर समझ आएगा। दिस ब्लैक एंड व्हाइट टाई इज माइन, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर दिस रूल। इसलिए क्योंकि यहां पर आपसे कहा गया है ये ब्लैक एंड व्हाइट टाई जो है ये मेरी है, तो मेरी जो टाई है उस पर ब्लैक कलर पर व्हाइट स्ट्रिप है या व्हाइट कलर पर ब्लैक स्ट्रिप है, इट मे बी पॉसिबल। तो क्योंकि दो कलर वो एक ही टाई के लिए कहे जा रहे हैं और ये पॉसिबल भी है, बट दोनों नाउन या दोनों एडजेक्टिव, ब्लैक एंड व्हाइट बोथ आर एडजेक्टिव, ब्लैक एंड व्हाइट बोथ आर एडजेक्टिव, बट दोनों के बीच में बच्चों एंड लग रहा है जिसकी वजह से हम यहां पर इज लगा रहे हैं। लेकिन अभी यही एंड वाला रूल ये कहता था कि वो प्लूरल सब्जेक्ट है जिसकी वजह से हमें आर या कोई प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस वहां लगाना है। बात समझ में आई। तो लेकिन यहां पर मैंने इस क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर ये दोनों के दोनों एक ही टाई को इंडिकेट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है सबका। कुछ डाउट है। यहां नेक्स्ट है आपका स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यहां पर कह रहे हैं कि देखो एंड जरूर लग रहा है लेकिन ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव का काम करें, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब इंडिकेट कर रहा है, इसलिए बच्चों क्योंकि यहां पर विंस लगा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि एंड बीच में ऊपर भी था, यहां भी है, दो अलग अलग सब्जेक्ट यहां भी नजर आ रहे हैं, दो अलग अलग सब्जेक्ट ऊपर भी नजर आ रहे थे, लेकिन उस वाले रूल के अंदर दो अलग सब्जेक्ट जो आ रहे थे तो वो अलग अलग नाउन में कंसीडर किए जा रहे थे, लेकिन यहां पर ये एक ही माना जाए क्योंकि ये एक ही पर्सन के लिए बात की जा रही है जो लगातार और आहिस्ता आहिस्ता चलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो रेस जीत जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जरा गौर से सुनिएगा, ब्रेड
and butter is my favorite breakfast. फेवरेट ब्रेकफास्ट, नॉट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। बात समझ में आई? क्योंकि ये बात भी बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होती है, बट वही एक चीज है कि ग्रामर इतना आसान नहीं है जैसा लोग समझते हैं। लेकिन ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, यहां जो है ब्रेड और बटर दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन बीच में एंड भी लग रहा है। क्या लग रहा है? एंड लग रहा है। लेकिन इसको हम फिर भी सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि मेरी नाश्ते की जो थाली है उसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बटर हो सकता है, ब्रेड हो सकता है, मिल्क हो सकता है, एग हो सकता है। तो ये इतनी सारी चीजें होने पर हम उसको एक ही सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। बात समझ में आ रही है? और ये एंट्रेंस के अंदर अपर लेवल तक जाता है। ठीक है, तो यहां जो बताई गई है बात कि ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट, तो इज इसलिए लगा बच्चों प्लूरल वर्ब, क्योंकि सॉरी सिंगुलर वर्ब इसलिए लगा क्योंकि ये सारे के सारे एक ही थाली के अंदर आ रहे हैं बच्चों। सिंगुलर वर्ब इसलिए लगा क्योंकि सारे के सारे एक ही थाली, ब्रेड है, बटर है, एग है, मिल्क है, टी है, जो कुछ भी है सब ब्रेकफास्ट में आ रहे हैं, सब के सब नाश्ते के अंडर आ रहे हैं, तो नाश्ता एक ही होता है। बात दिमाग में बैठ गई सुभान? नेक्स्ट रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में कह रहे हैं, देखो अभी तक मैंने एंड के दो रूल आपको सिखाए, दोनों में अलग अलग अपनी अपनी पहचान थी। नेक्स्ट रूल है इफ द सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय एक्सप्रेशन लाइक, ध्यान से सुनना, इफ द सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय एक्सप्रेशंस लाइक, अलोंग विद, एज वेल एज, इन एडिशन, टू, बिसाइड्स, ठीक है, नथिंग, अनलाइक, लाइक, नो, लेस देन, एक्सेट्रा, the verb that follows agree with the first verb, first subject। यहां भी मैं ऊपर करूंगा तब आपको दिखेगा। देखें रूल नंबर 3 के अंदर जो बात कही गई है, जब कभी भी ये वाले वर्ड्स रहेंगे जो मैं यहां पढ़ रहा हूं, along with है, with है, as well as है, in addition to, besides, या nothing, या unlike, या like, no, less than, और ये सारे वर्ड्स हैं, तो तब जो है वर्ब फॉलो करता है। वर्ब जो लगता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है बच्चों, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगता है। अगर ये वाले वर्ड आपके, ये वाले एक्सप्रेशंस आपके सेंटेंस में आते हैं, थोड़ा सा इसको याद करना होगा, चीजों को लिख करके देखना होगा, जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, उसको रोक करके प्रॉपर नोट भी बनाने होंगे। यहां कह रहे हैं एग्जाम्पल में रोहन, ध्यान से सुनना, मैंने कहा एज वेल एज भी इसमें आ रहे हैं, तो रोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो ये हिज फ्रेंड्स जो वर्ड आ रहा है यहां पर, और जो रोहन वर्ड आ रहा है, इस चीज को जरा समझ लें कि यहां पर रोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और हिज फ्रेंड्स बहुत सारे दोस्त, रोहन और साथ साथ उसके सारे दोस्त खेल रहे हैं। लेकिन मैंने इस क्यों लगाया बच्चों? अब कई बच्चे एग्जाम हॉल में गलती क्या करते हैं, अली डॉक्टर सुनिएगा जरा, एग्जाम हॉल में गलती क्या करते हैं, बच्चा देखता है यार फ्रेंड्स है, सबसे पहला ऑप्शन आपको बच्चों एग्जामिनर आर देंगे, या हो सकता है हैव दें, या हो सकता है कोई और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दें, ये पॉसिबल है, लेकिन आपको लगाना है इज, क्योंकि आपने इस वाले एक्सप्रेशन पर ध्यान दिया, as well as, along with, in addition to, besides, nothing, unlike, like, no, less than, etc। ये जितने वर्ड्स हैं ये सारे के सारे, अगर इनमें से कोई भी एक वर्ड आपके सेंटेंस में यूज होता है तो वहां आपको पहले सब्जेक्ट को नहीं देखना है, बल्कि दूसरे सब्जेक्ट को देखना है, पहले सब्जेक्ट को नहीं देखना। बात क्लियर है? पहला सब्जेक्ट आपका सिंगुलर था, इसको नहीं देखना है, बल्कि इसको आपको, आई एम सॉरी फॉर दैट, यहां जो है इस सब्जेक्ट को फॉलो करेंगे, ठीक है, इस सब्जेक्ट को फॉलो करेंगे, इसको नहीं करेंगे। हालांकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से प्लूरल वर्ब होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो इसलिए आप रोहन को फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये वाला एक्सप्रेशन जो आ रहा है, इसको पॉज करो। ओके, थर्ड रूल में मैं आप लोग को ये बताने वाला था कि यहां जब कभी भी कुछ एक्सप्रेशंस जो अलग से बताए गए हैं, अलोंग विद है, एज वेल एज है, इन एडिशन है, नथिंग, अनलाइक, ये सारे जो वर्ड्स मैंने आपको बोले हैं, अगर इनमें से कोई भी सेंटेंस में स्टार्ट होते हैं तो ऐसे सेंटेंस में हमेशा दो सब्जेक्ट आएंगे, एक बात। दूसरी बात यह है बच्चों कि उसमें जो पहला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगा, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेगा। दूसरे सब्जेक्ट को हमें इस केस में नहीं देखना है। बात समझ में आ गई? क्योंकि जबकि इस सेंटेंस के अंदर दूसरा सब्जेक्ट बच्चों प्लूरल था, हिज फ्रेंड्स, है ना, तो यहां लगना चाहिए था आर, लेकिन लगा इज, इसके हिसाब से। अब आ जाओ दूसरे एग्जांपल पर, तो इसके अंदर कहा गया है दे अलोंग विद देयर टीचर आर गोइंग ऑन वेकेशन, तो यहां पर अलोंग विद आया ना वर्ड, अलोंग विद, क्या वर्ड आया बच्चों? अलोंग विद।
अब यहां पर दे है, यहां पर फर्स्ट सब्जेक्ट, ध्यान से देखना, जब अलॉन्ग विद आ गया और सब्जेक्ट क्या है दे, तो दूसरा क्या था देयर टीचर, दूसरा सब्जेक्ट क्या है बच्चों देयर टीचर, तो देयर टीचर। अब यहां सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन यहां प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आपके जो सेंटेंस में एक्सप्रेशन है वो अलॉन्ग विद है, तो इसलिए फिर हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, क्योंकि यहां पर प्लूरल वर्ब इसलिए लगा क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब शुरुआत वाला जो सब्जेक्ट है, पहला वाला जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वहां पर हम लगाएंगे। तो रूल नंबर 3 में हमने ये चीज सीखी, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन किसी को? रूल नंबर 4 पर आएंगे, और बच्चों रूल नंबर 4 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर 4 के अंदर कह रहे हैं इफ टू subjects are joined by either or, neither nor or, not only but also, यहां पर जो मैंने वर्ड बोले हैं, जब इस तरह के दो वर्ड एक साथ में आते हैं अलबिया शायान, तो वहां पर क्या होता है मानव, आइदर और, नाइदर नॉर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी वर्ड इनमें से आता है सेंटेंस में और दो सब्जेक्ट उससे ज्वाइन हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। ध्यान से देखना कौन सा वर्ब लगेगा बच्चों, जो उसके करीब होगा सबसे ज्यादा। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, यहां पर फर्स्ट एग्जांपल आपका है नाइदर राशिद नॉर रेहान इज कमिंग टुडे। तो अब सवाल इस बात का है कि दो ये वाले वर्ड आ गए, नाइदर नॉर, आइदर और या नॉट ओनली बट ऑल्सो आ सकते हैं, लेकिन इसके नियरेस्ट कौन सा वाला है, नियरेस्ट कौन सा वाला ये देखना है। यहां पर रेहान जो है वो इसके नियरेस्ट है, तो जाहिर है कि रेहान के हिसाब से हम यहां पर जाएंगे। बात समझ में आई? मैंने क्या किया, जो बाद में वर्ब के जो करीब में आने वाला है, क्योंकि भाई यहां तो नाइदर है यहां नॉर है, लेकिन वो सब्जेक्ट कौन सा है जिसके बाद वर्ब आ रहा है, जिसके बाद वर्ब आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट है, रेहान या राशिद है, राशिद के बाद वर्ब आ रहा है, किसके बाद वर्ब आ रहे हैं, रेहान के बाद। तो जिस सब्जेक्ट के पहले अगर वो मतलब जिस वर्ब के पहले अगर सब्जेक्ट आ रहा है, या कह सकते हैं कि जिस सब्जेक्ट के बाद जिस वर्ब आने वाला है, तो उस जगह पर उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा उस केस में जब नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले वर्ड्स आएंगे। रूल नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ, कोई इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, चीजों को याद रखना है। तो अपोजिट, हाँ कह सकते हैं, यहां पर रेहान की वजह से इज लगा क्योंकि रेहान सिंगुलर। अब सुनो नेक्स्ट आ गया, नॉट ओनली श्याम बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स। तो बच्चों ये क्या है, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है कि नहीं है, बोलो। अब ये क्या है बच्चों, श्याम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने एक बात आपको सिखाई बच्चों कि जो सब्जेक्ट आपके वर्ब के करीब होगा तो वर्ब उस हिसाब से उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो वर्ब के करीब ये वाला सब्जेक्ट है, इन वर्ड्स के आने पर, साइलेंट कर लो बेटा, इन वर्ड के आने पर तो लगेगा क्या, वर लगेगा, क्या लगेगा, वर लगेगा। क्यों लगा, क्योंकि यहां पर हिज पेरेंट्स है, क्योंकि यहां पर हिज पेरेंट्स है, क्या है, हिज पेरेंट्स, इसलिए यहां पर बच्चों वर लगा। क्लियर है? रूल नंबर 4 क्लियर। तो अभी तक हमने कितने रूल सीखे, 4 रूल सीखे। पहला रूल हमने क्या सीखा कि जब दो सब्जेक्ट के बीच में एंड आता है तो वहां पर वो दोनों सब्जेक्ट अलग अलग एंटाइटीज को, अलग अलग आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से हमें वहां पर प्लूरल वर्ब लगाना होता है। दूसरा रूल हमने ये सीखा कि वहां पर एंड आने पर वो अलग अलग आइडेंटिटीज नहीं होती हैं, वो सेम ही आइडेंटिटीज होती हैं, या वहां पर सेम एडजेक्टिव होते हैं या सेम नाउन होते हैं, तो वो एक ही माना जाए, जिसकी वजह से सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा रूल हमने इसी का कुछ एक्सप्रेशन है जिसमें मैंने बताया अलॉन्ग विद है, बिसाइड्स है, एज वेल एज, ये सारे वर्ड रहने पर हम क्या करते हैं, क्या करते हैं बोलो, फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं उस सेंटेंस के अंदर। चौथा रूल हमने ये पढ़ा कि जब नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, ये सारे अगर हम पढ़ेंगे मतलब जिस सेंटेंस में आएंगे तो वहां पर जो सब्जेक्ट वर्ब के करीब होगा उसके अकॉर्डिंग वहां पर वर्ब लगाया जाएगा इस केस में। बात क्लियर? अब इसके बाद रूल नंबर 5 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें बच्चों क्या है, यहां सिर्फ नाइदर नॉर और था, नॉट ओनली बट ऑल्सो था, लेकिन यहां नाइदर के साथ ऑफ है, आइदर के साथ ऑफ है, नन के साथ ऑफ है, एक्सेट्रा। जब कभी भी इन वर्ड्स के साथ में अगर ऑफ लग जाता है उस केस में ये वर्ड फ्रेज बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? फ्रेज बन जाते हैं। और फ्रेज के केस में मैं आपको एक रूल यहां वैसे लिख रहा होगा, मैं बता देता हूं कि आप फॉलोड बाय प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। नाउन जरूर प्लूरल रहेगा लेकिन वर्ब वहां पर सिंगुलर रहेगा। नॉर्मली हमने क्या पढ़ा कि नाउन जब अगर प्लूरल होता है तो वहां पर वर्ब भी प्लूरल होता है, नाउन अगर सिंगुलर होता है वहां पर वर्ब भी सिंगुलर होता है। लेकिन यहां मैं अपोजिट बता रहा हूं, ध्यान देने की जरूरत है
कब? जब आपका आइदर के साथ, नाइदर के साथ, नॉर के साथ, नन के साथ, एनी के साथ, ये जितने फ्यू के साथ, जितने वर्ड्स हैं इनके साथ अगर ऑफ लग रहा होगा, ऑफ लगने पर ये फ्रेज बन जाते हैं, जिसके बिहाफ पे हम कहेंगे कि वहां पर प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब बच्चों यूज किए जाएंगे। बात क्लियर है? तो इसलिए मैंने यहां पर एक एग्जांपल रखा है, नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स। ध्यान से सुनना, ये बच्चों गर्ल्स क्या था? प्लूरल था। गर्ल्स एक है क्या, दो हैं या चार हैं, कितने हैं? एक से ज्यादा हैं गर्ल्स लग रहा है। एक बात, जब ये प्लूरल है तो ज्यादातर बच्चे इस केस में सोचते हैं तो प्लूरल है तो यहां तो इस तो होगा नहीं, आर होगा, या वो सोचते हैं हैव होगा, या कुछ प्लूरल और दूसरे टेंस के हिसाब से सोचते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको पहले ये चेक करना है क्या इसके अंदर कोई फ्रेज यूज हो रहा है। तो फ्रेज कहां है? मतलब जी कहां है फ्रेज? नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, फ्यू ऑफ, ऐसे जब वर्ड्स आपके सामने आएंगे मानव, तो वहां हम क्या लगाएंगे अलविया बेटा? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। लेकिन ये एक ही केस ऐसा है कि जहां पर सब्जेक्ट आपका, सॉरी नाउन आपका जो है प्लूरल होता है, बावजूद उसके हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। बात क्लियर? तो नाउन क्या है? नाउन क्या है भाई? गर्ल्स क्या है? अच्छा, सुबहान के एक्सप्रेशन कह रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, रिपीट कर देता हूं। यहां पर जो है नाउन ये आपका बच्चों प्लूरल है, ठीक है सुबहान। अब इसके बावजूद भी हमने यहां पर वर्ब कौन सा लगाया? सिंगुलर, सॉरी, कौन सा वर्ब लगाया? सिंगुलर वर्ब लगाया बच्चों। तो इससे बहुत क्लियर हो रहा है, ये आपका हो गया सिंगुलर वर्ब। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पर नाइदर ऑफ आ रहा है, ये एक फ्रेज है। नेक्स्ट एग्जांपल, आइदर ऑफ यू। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहां पर यू अपने आप में क्या है? यू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन लगाया क्या हमने? वॉज लगाया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि रूल ये कह रहा है कि आपके सामने यहां पर जो भी फ्रेज रहेंगे उस केस में हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ गई? जो भी आपके फ्रेज रहेंगे उस केस में सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, इवन हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तब भी। बात समझ में आ गई? तो यू क्या है? आपका प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहा है, बावजूद उसके हमने क्या लगाया बच्चों? वॉज लगाया। तो उम्मीद है कि ये रूल भी अच्छे से सब एक बच्चों के समझ में आ गया होगा। अब अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। अब तक हमने 5 रूल कंप्लीट कर लिए, ठीक है बच्चों? सिंगुलर नाउन हो तो आपके सामने मैंने ये बात पहले क्लियर कर दी थी। अली थोड़ा आप हट करके पूछते हैं, अच्छा सवाल है, लेकिन रूल जो बता रहा है उसके अंदर हमने कह दिया अगर ये कंडीशन होती है तो आर फॉलोड बाई प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। तो जब ये फ्रेज हैं तो वहां पर नाउन हमेशा मुल्ला जी प्लूरल ही रहेगा। कान खोल के सुनना है। तो ये बात आप जो कह रहे हैं, तो वो जब सिंगुलर नाउन लगा देंगे तो वो रूल के हिसाब से ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, वो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 6 है समटाइम्स। देखो यहां पर आप जो सवाल कर रहे हैं कर सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन ये बात मैंने क्लियर पहले स्टेटमेंट में कर दिया कि इस केस में ऐसा नाउन जो होगा वो प्लूरल ही होगा और वर्ब जो होगा बच्चों वो सिंगुलर ही होगा। सबका क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को? अब इसके बाद रूल नंबर 6 है समटाइम वर्ड्स लाइक समबडी, एवरीबडी, ईच, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नथिंग, एनीथिंग आर यूज्ड एज सब्जेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, ये जितने वर्ड मैंने बोले हैं बच्चों बडी और थिंग वाले, ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर किए जाते हैं। एक बात। और दूसरी बात यह है कि ये जितने भी सब्जेक्ट हैं ये सारे के सारे अननोन सब्जेक्ट होते हैं। कौन से होते हैं? अननोन सब्जेक्ट होते हैं बच्चों। तो अब रूल के हिसाब से आएंगे, यहां कह रहे हैं आर यूज एज सब्जेक्ट। जब ये एज अ सब्जेक्ट यूज होंगे तो इस केस में हम यहां पर सिंगुलर वर्ब एग्रीज विद देम, यानी उनके साथ में सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, हमें लग रहा है कि समबडी, तो समबडी में एक आध कोई हो सकता है, कुछ लोग सोचते हैं समबडी में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये साफ नजर आ रहा है। जब हम कह रहे हैं एवरीबडी तो इंडिविजुअल यूनिट को यहां पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इंडिविजुअल यूनिट को यहां पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है बच्चों। तो इस तरह से इस केस में यहां वर्ब जो लगेगा वो सिंगुलर वर्ब लगेगा। बात क्लियर है? क्योंकि मैंने बस इतना आपको माइंड में रखना है रूल नंबर 6 के हिसाब से, जहां कहीं भी बड़ी और जहां कहीं भी थिंग और जहां कहीं भी वन करके अगर वर्ड आता है, समवन हो,
एनीवन हो, है ना, एवरीवन हो, यहां पर समबडी, एवरीबडी और ईच, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये सब के सब शाहयान सारे के सारे आपके सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर किए जाते हैं। और इस केस में हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल है नोबडी नोज अबाउट द फ्यूचर। जब मैंने नोबडी यूज किया, दिस इज अननोन सब्जेक्ट, दिस इज अननोन सब्जेक्ट, इसलिए क्योंकि यहां पर अननोन सब्जेक्ट होने की वजह से, वन सेकेंड, यहां बच्चों अननोन सब्जेक्ट होने की वजह से आपका वो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। दूसरा एक एग्जांपल आपके सामने, नथिंग इज इंपॉर्टेंट। देखो अगर आपके सब्जेक्ट में ये वर्ड आ रहे हैं, मैंने कंडीशन बताई है बच्चों कि अगर आपके सब्जेक्ट में ये वर्ड आ रहे हैं तो नथिंग आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज इंपॉसिबल, नथिंग इज इंपॉसिबल इफ यू हैव डिटर्मिनेशन, एक सेंटेंस। दूसरा, ईच बॉय, इंडिविजुअल यूनिट को यहां पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिसकी वजह से ईच बॉय इज गुड इन मैथ्स। यहां पर जितने क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं तो इसकी जगह पर इंडिविजुअल यूनिट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इंडिविजुअल यूनिट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिसके बिहाफ पे हम यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं बच्चों। तो ईच बॉय इज गुड इन मैथ्स, बात समझ में आई? तो ईच बॉय, नथिंग, एवरीबडी, जितने वर्ड्स हैं यहां पर सारे के सारे अननोन हैं, और अननोन होने की वजह से ये सिंगुलर हैं, और सिंगुलर होने की वजह से यहां पर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगा। मजा आ रहा है पढ़ने में? समझ में बात आ रही है सबके? कोई परेशानी है किसी को? आपको? ओके, नेक्स्ट रूल रहेगा आपका बच्चों, रूल नंबर 7। Rule number 7, if following expressions are followed by uncountable noun, this is very important rule, most important rule। मैं अगर बात करूं, यहां ये वाला रूल आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक में आ रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से सुनना है, और आप लोग के लिए भी है। अब कह रहे हैं कि इफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर फॉलोड बाय अनकाउंटेबल नाउन, अगर यहां देखिए मैं इससे बताऊंगा, वी यूज सिंगुलर वर्ब विद देम। एग्जांपल सुनिएगा, मोस्ट ऑफ है, हाफ ऑफ है, सम ऑफ है, इनफ ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है, लॉट ऑफ है। एग्जांपल है सम मिल्क इज नीडेड, सम मिल्क इज नीडेड, यानी कहा गया है कि अगर अनकाउंटेबल रहेगा जिस सेंटेंस के अंदर इन वर्ड्स के बाद में कौन से वर्ड हैं, मोस्ट ऑफ है, हाफ ऑफ है, सम ऑफ है, इनफ ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है, लॉट ऑफ है। बात समझ में आ रही है? अगर इन वर्ड्स के बाद में आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है बच्चों, तो उस केस में अनकाउंटेबल नाउन होने पर हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। बात समझ में आ गई? तो मैंने क्या कहा कि सम, क्योंकि यहां आपको नजर आ रहा है ये वर्ड मैंने बोला, लेकिन मिल्क बच्चों क्या है, अनकाउंटेबल है। मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा बच्चों, इज लगेगा, सम मिल्क इज नीडेड। अब दूसरा सेंटेंस है मोस्ट ऑफ, दूसरा सेंटेंस क्या है, मोस्ट ऑफ द वर्क, मोस्ट ऑफ द वर्क। अब जरा ध्यान से सुनो, यहां पर वर्क जो है बच्चों ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, ज्यादातर काम हैज बीन डन, यहां हैज जो लगा तो सिंगुलर वर्ब लग रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब कभी भी अनकाउंटेबल होगा बच्चों तो उस केस में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन उसके साथ में अगर ये वाले वर्ड्स जोड़ रहे हो, मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, सम ऑफ, इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट ऑफ। बात समझ में आ गई? क्लियर है सबका? नेक्स्ट रूल रहेगा, सिमिलरली इफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर फॉलोड बाय अकाउंटेबल नाउन, इसका वाइस वर्सा कहेंगे, यानी ये वाले एक्सप्रेशंस के साथ में अगर काउंटेबल नाउन आता है प्यारे बच्चों, वी यूज प्लूरल वर्ब विद देम, यानी उनके साथ में हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, सम ऑफ, इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट ऑफ, इस तरह से। एग्जांपल क्या है बच्चों, सम क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, सम क्वेश्चंस, यहां जो वर्ड है सम, इसके साथ में क्या है, क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस का मतलब है कि दो, एक से ज्यादा हैं, दो हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, बट वी कैन काउंट, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चंस होने की वजह से यहां पर काउंटेबल हो गया। बात समझ, गिन सकते हैं इसको। बात समझ में आ गई? तो इसलिए यहां पर इसके साथ में अगर ये ला रहे काउंटेबल, तो फिर यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज करें। किसका यूज करें बच्चों? प्लूरल वर्ब का यूज कर रहे हैं। इतनी इतनी बात सबकी क्लियर है? आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 9 की तरफ।
इस सारे रूल को आज ही जाकर के, इस वीडियो को मैं अभी नमाज के जस्ट बाद थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, और आज ही जाकर के जितने बैठे, आपको मैं अलग से भेज दूंगा, ग्रुप में आप ऐड नहीं है, बाकी जितने बैठे हर एक बच्चे को इस वीडियो को आज ही पूरी देखनी है, तब अच्छे से माइंड में बात बैठ जाएगी। उसके अलावा एक एक बच्चे को प्रॉपर्ली अपनी नोटबुक में नोट करना है। डेफिनेटली आई विल चेक टुमारो, मैं पक्का बोल रहा हूं। जब मैंने आई के साथ में विल लगा दिया है बच्चों, तो इसका मतलब पक्का चेक करूंगा। ये रूल सिखाया था मैंने ना, सिखाया था कि नहीं सिखाया था? आई के साथ में क्या लगता है? शैल लगता है, लेकिन मैंने क्या लगा दिया? विल लगा दिया। इसका मतलब 100% मैं इस काम को करूंगा कल, और स्टिक लेकर के। बात समझ में आ गई? हर एक बच्चे को नोट जरूर करना है। नेक्स्ट, फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर फॉलोड बाय प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। अब जरा सुनो रूल नंबर 9। यहां पर जो एक्सप्रेशंस हैं इनमें प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब रहेगा। जैसे कि ये वाले एक्सप्रेशन, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ। यहां पर एग्जांपल प्यारे बच्चों है, क्या है? अ लार्ज नंबर ऑफ काउज आर ग्रेजिंग। ध्यान से सुनो, इस सेंटेंस के अंदर अली, शाहयान, सुबहान, मानव, अरशान, साहिल, जितने भी बच्चे बैठे हैं, गर्ल्स, अलबिया, फाइजा और साइमा और सुबहाना, यहां पर अ लार्ज नंबर ऑफ वर्ड आ रहे हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्ड आ रहे हैं, ये वाला एक्सप्रेशन। लेकिन काउज जो है बच्चों क्या है? प्लूरल नाउन है। क्या है बच्चों? प्लूरल नाउन। तो इसमें प्लूरल वर्ब ही लगेगा। एक बात तो यह है कि नॉर्मली हम भी जानते हैं कि प्लूरल नाउन होने पर प्लूरल वर्ब लगता है, लेकिन पीछे कई रूल ऐसे बताए कि प्लूरल नाउन होने पर सिंगुलर भी आ रहा है। तो रूल को याद रखना है हर एक बच्चे को, और यहां से ये पॉइंट बहुत क्लियर हो रहा है कि अगर लार्ज नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ नंबर ऑफ, इस तरह के अगर एक्सप्रेशंस रहेंगे बच्चों, तो वहां पर आप जो है प्लूरल नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब लगाएंगे। क्लियर सबका? कोई परेशानी? अगला नेक्स्ट रहेगा इसमें, लेकिन एक कंडीशन है बच्चों। यहां पर जितने वर्ड कहे गए ज्यादातर के साथ ये है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है प्यारे बच्चों, इस बात को मैं डबल से मार्क करूंगा, इसको याद रखना। बट द नंबर ऑफ सिर्फ एक ऐसा है फ्रेज, अ नंबर ऑफ के साथ में, जब नंबर ऑफ हो उसके साथ आ लगा हुआ है, ग्रेट नंबर ऑफ हो उसके साथ आ लगा हुआ है, लार्ज नंबर ऑफ हो उसके साथ, मतलब लार्ज के नंबर ऑफ के साथ लार्ज। लेकिन अगर नंबर ऑफ के साथ में प्यारे बच्चों दा लग जाता हो, नंबर ऑफ के साथ में अगर दा लग जाता हो, तो उस केस में वो हमेशा सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा कि अगर नंबर ऑफ के साथ में बच्चों आपका दा लग जाता है, तो उस केस में हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। बात क्लियर? अभी तक क्या बताया मैंने कि अगर ऐसे वर्ड हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, इस तरह के, तो वहां पर हम प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे थे। बात क्लियर? बस 2 मिनट में क्लास ओवर कर रहे हैं, इसके बाद एक लास्ट रूल बताएंगे। इतना तक क्लियर है? एग्जांपल आपके सामने, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्लूरल है ना बच्चों, लेकिन इससे पहले क्या आ रहा है? नंबर ऑफ के साथ में प्यारे बच्चों। रूल को बारीकी से जानना है, समझना है, देखना है। मोबाइल रख दो बेटा, नहीं बिल्कुल अभी रख दो, 2 मिनट की बात है। द नंबर ऑफ, मैं बहुत एफर्ट्स लगा के और पूरी ईमानदारी से आपको पढ़ा रहा हूं, समझ रहे? तो आपका भी ये जिम्मेदारी बनती है कि पूरे एफर्ट्स लगा करके पूरी ईमानदारी से सुने। यहां द नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल नाउन, लेकिन क्या लगाया प्यारे बच्चों? ए सिंगुलर वर्ब है ना। रूल क्या है कि यहां प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लगाना था, बस थोड़ा सा नंबर ऑफ के साथ में जब दा आ जाए तो वहां पर अपोजिट कर देना, वर्ब कौन सा लगेगा? सिंगुलर लगेगा। बात क्लियर है बच्चों? बस इसके बाद अब एक लास्ट रूल हम देखेंगे, रूल नंबर 10, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसको कल किया जाए क्योंकि टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, सेटअप करने में 5 मिनट लगेंगे, फिर जाना है। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर आपको बेहतर लगता है तो लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें, ताकि दूसरे बच्चों का भी फायदा हो जाए इस तरह की वीडियो से। ये बैच मेरा जो बैठा है 9 एंड 10 के बच्चे हैं, लेकिन जो टॉपिक मैंने पढ़ा है ये टॉपिक में आपका अपर लेवल तक जाता है, बीए, बीएफएल, बीएलएलबी, बीएड वगैरह में भी, और इवन एमबीए के अंदर भी इस तरह के सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट एग्रीमेंट टॉपिक है, और वहां पर सीयूईटी के अंदर भी ये एक टॉपिक है। उसके अलावा हमने एसएससी के अंदर भी ये टॉपिक को देखा है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी बच्चे अच्छे से देखें। और आज के लिए इतना, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।